हाय गाइस, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ गुंजन कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड स्पेशल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे झारखंड की जनजातियां और उसकी सामाजिक विशेषताएं। तो झारखंड का पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो कम समय में रिवीजन करने के लिए सबसे ये अच्छा तरीका है। यहाँ पे आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे सुन करके आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। ये पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 में भी काम आएगा, तो इसे ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इसकी अपनी लिपि है जिसे ओल्ड चिकी लिपि कहते हैं। ये जो है 12 गोत्र में विभाजित है और गांव के बीच में इनका मांझी थान होता है, जहां गांव की मांझी पूजा पाठ करते हैं। मांझी थान जो है मांझी हड़ाम बोंगा का निवास स्थान है। और इनका एक और देवता होते हैं जहेर थान, जो कि गांव के बाहर महुआ या सखुआ के पेड़ के झुरमुट के पास होता है। और इसमें जो है संथाल में एक इनका एक मुख्य भोजन है पोचाई, जो कि चावल का शराब होता है। और किरिंग बापला इसमें जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। और इसके अलावा इसमें जो है वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहते हैं। और संथालों ने सोरिया पहाड़ की तरह एक राजनीतिक संगठन को अपनाया है। अब प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। और गांव का एक धार्मिक प्रधान भी होता है जिसे नायके कहते हैं। और इस नायके का एक सहायक होता है जिसे जोग मांझी कहते हैं। और ये जो है आपका संदेश वाहक का भी काम करता है। और इनका जो गांव का पंचायत होता है उसमें कुछ वरिष्ठ सज्जन भी होते हैं जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। तो ये था संथाल जनजाति। चूंकि मैं यहाँ पे पेपर 2 के बारे में पेपर 2 बता रहा हूँ, तो बहुत ही वैसे तो बुक में बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति। उरांव झारखंड की जो है महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये आपका जो है उरांव भाषा एवं प्रजाति दृष्टि से ये द्रविड़ जाति से संबंधित है। इनका मुख्य पेशा जो है कृषि है। और ये प्रतिवर्ष जो है बैसाख में बिशु सेंदुरा, फागुन में फागु सेंदुरा और वर्षा ऋतु में जेठ शिकार करते हैं। इसके अलावा ये इच्छा अनुसार या सुविधा के अनुसार दोराहा शिकार करते हैं। उरांव जो है कई टोटोमिक गोत्रों में बटा हुआ है जिन्हें किली भी कहा जाता है। और इस उरांव जनजाति में जो एक युवा गिरी होता है जिन्हें धूमकुड़िया कहा जाता है। इनका और एक महत्वपूर्ण स्थान होता है अखरा, जो गांव के बीच में बनाया जाता है। लड़कों के धूमकुड़िया को जोंक एरेपा कहते हैं और लड़कियों के धूमकुड़िया को पेल एरेपा कहते हैं। जोंक एरेपा को धांगर कुड़िया भी कहते हैं। और इसके देखभाल के लिए जो होते हैं, लड़कों के धूमकुड़िया को देखभाल के लिए महतो या धांगुर महतो होते हैं। पेल एरेपा यानी लड़कियों की देखभाल के लिए बड़की धांगरिन होती है, जो कि कोई बड़ी महिला या फिर विधवा महिला होती है। और इस युवागिरी में जो मतलब 3 श्रेणियां होती है, पूना जोखर, मांझ जोखर और कोहा जोखर। पूना जोखर उसे कहते हैं जो नया प्रवेश करता है। मांझ जोखर उसे कहते हैं जो 3 साल वहां पे रह चुका हो। और कोहा जोखर वो तीसरा है। धांगर महतो का एक सहायक भी होता है, जो कि धांगर महतो कौन है, तो ये लड़के का जो युवा गिरी है जोंग खेरेपा, उसका जो मुख्य होता है वो धांगर महतो है। और धांगर महतो का एक सहायक होता है कोतवार। और इसमें जो अधिकारी होते हैं वो प्रत्येक 3 वर्ष पे बदल दिए जाते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष पे एक समारोह होता है, मुखिया हंडी, और इसी में जो है इसके अधिकारी का चुनाव होता है। और उरांव जनजाति के लोग जो है मिश्रित धर्म मानते हैं, लेकिन धर्मेश इनका जो है मुख्य देवता है।
और धरती माता उनकी दंपत्ति मानी जाती है। और विशिष्ट इनके देव हैं मरांग बुरु, जो कि पहाड़ देवता हैं। और पाहन जो है इसका धर्म पुजारी होता है। सरना है इनका मुख्य पूजा स्थल। और शासन जो है पूर्वजों की आत्मा में निवास करती है। शासन बेसिकली ये एक समाधि हो गया, ठीक है। और प्राय साल में एक बार जनवरी माह में जो है हरबोड़ा संस्कार होता है, जिसमें वर्ष भर में मरे जितने भी लोग हैं उन लोगों के हड्डियां जमा करते हैं और गोत्र खुंदी में जो है निक्षेपित कर देते हैं। और इस संस्कार के बाद जो है आत्माओं पूर्वजों के आत्माओं से जो है मिल जाती है। तो आत्माओं के इस मिलन को कोहा बेंजा कहते हैं। तो यहाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में जो पहले से आकर के बस गए उसे भुइंयर कहते हैं। और उसके बाद जो आए उसे जेठ रैयत या रैयत कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मुखिया होता है उनको महतो कहते हैं। तो नेक्स्ट जाति हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति। मुंडा जो है ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। और इनका जो मुख्य स्थल है इनके गांव में जो है मुख्य 3 स्थल होते हैं। पहला हो गया सरना, दूसरा हो गया अखड़ा, तीसरा हो गया शासन। तो सरना जो है इनके ग्राम देवता का निवास होता है। और दूसरा प्रमुख स्थल है अखड़ा, जहां पंचायत की बैठक होती है। इसके अलावा वहां पे जो है नाच गान का प्रोग्राम भी होता है। तीसरा है शासन जो कि समाधि स्थल होता है। और यहाँ पे जो मृतकों की पुण्य तिथि में पत्थर के सील रखे जाते हैं, जिसे शासनदिरी कहते हैं। यानी समाधि स्थल को शासनदिरी भी कहा जाता है। और एक युवागिरी होता है जिसे गीति ओड़ा कहते हैं। और इनके ग्राम के जो देवता होते हैं उसे हाथू बोंगा तथा पहाड़ के देवता को बुरु बोंगा। और देसावली गांव की जो है ये सबसे बड़ी देवी है। और इनकी देवी देवताओं को खुश रखने के लिए पाहन जो है ये पूजा करते हैं। यानी पाहन हो गए ये पंडित जी हो गए। और सरहुल को जो है बा पर्व एवं फूलों की पर्व भी कहा जाता है। और एक विशिष्ट चीज है इसमें, धान रोपनी के समय जो है रोआ पूना कहते हैं। और जब नया अनाज घर पे आए तो उसे जोम नवा कहते हैं। और आषाढ़ में खेत जुताई के समय जो है वो बतौली पर्व मनाया जाता है। इनके गांव के मुखिया को हाथो मुंडा या मुंडा कहते हैं तथा धार्मिक प्रधान जो है वो पाहन कहलाता है। और कई गांव को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। और इसके प्रधान जो है वो मानकी कहलाता है। नेक्स्ट जनजाति है हो जनजाति। ये भी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी से संबंधित है। और इसकी अपनी लिपि है बाड़र चीती इनकी अपनी लिपि है। और इनका कुछ गांव में जो है गीती औड़ा भी पाए जाते हैं। इनका जीविका का मुख्य साधन खेती है। और भूमि की इनकी 3 श्रेणियां हैं, बेड़ो, वादी और गोंडा भूमि। बेड़ो वैसी भूमि को कहते हैं जो निम्न भूमि एवं उपजाऊ होती है। और वादी जो है धन खेती कहलाता है। और तीसरा गोंडा भूमि जो है जहां मोटे अनाज उपजाए जाते हैं, यह जो है कम उपजाऊ होता है। इसके अलावा इली जो है ये हो जनजाति का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ है। ये इली जो है देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। हो परिवार जो है ये पितृसत्तात्मक परिवार होता है। और हो समाज में मुख्य रूप से 5 प्रकार के विवाह देखे जाते हैं। आंधी बापला, दीकू आंधी, ओपोर तिपी,
राजी खुशी, उसके अलावा एक है अनादर विवाह। सबसे विवाह जो इसमें प्रचलित है वो है आंधी विवाह, और बधू मूल्य के रूप में इसे गोनोंग या पोन कहा जाता है। बधू मूल्य जो दिया जाता है उसे गोनोंग या पोन कहा जाता है। और इनका सर्वोच्च देवता जो होते हैं वो सिंह बोगा होता है। और इनका मुख्य पर्व है एक माघे। और ये हो जनजाति जो है इनको जो है और किसी अन्य जनजाति के यहाँ खाने पीने पर कड़ी पाबंदी है। इनके गांव का प्रधान जो है वो मुंडा होता है, और उसका सहायक जो है वो डाकुआ कहलाता है। कई गांवों को मिलके जो ग्राम पंचायत बनती है उसे पीड़ कहते हैं, और इसके प्रधान को मानकी कहते हैं। हो का इतिहास जो है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है, और अंग्रेज अफसर जो है ये हो जनजाति से ये लड़ाई में कभी जीत नहीं सके थे, और इनके साथ हमेशा मध्यम मार्गी रास्ते ही अपनाए हैं विल्किंसन कानून के द्वारा। नेक्स्ट जनजाति हम लोग करेंगे खड़िया जनजाति। ये जो है आपका प्रोटोस्लाइड समूह से है, और इनका जो है 3 प्रमुख वर्ग है। खड़िया जनजाति के 3 प्रमुख वर्ग, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। पहाड़ी खड़िया जो है ये सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, और दूध खड़िया जो है ये आपका सर्वाधिक उन्नत है। इनमें जो है विवाह की प्रणाली कन्या मूल देकर विवाह की प्रथा सर्वाधिक है। इसे जो है ओलोलदाय या असल विवाह भी कहते हैं। बाबीड जो है बीजारोपण का पर्व है। ठीक है, इनके गांव का एक मुखिया होता है जो प्रधान कहलाता है, और उसके सहायक को नेगी कहते हैं। और एक संदेश वाहक भी होता है जिसे गंडा कहते हैं। और इनकी एक ढोकलो सोहर महासभा भी होती है, जो मुंडा उराव के पढ़ा पंचायत की तरह ही काम करती है। यानी इनके महासभा का नाम है डोकलो सोहोर। नेक्स्ट जनजाति है भूमिज जनजाति। इसे जनजाति का हिंदी संस्करण भी कहा जाता है। ये कोलेरियन समूह से है। ठीक है, और इन्हें जो है धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी अपनी भाषा मुंडारी है, और घने वन में रहने वाले भूमिज को जो है चूहाड़ उपनाम दिया गया है। इनके मुखिया जो है वो प्रधान कहलाते हैं, और इनका पद जो है वंशानुगत होता है। नेक्स्ट जनजाति है असुर जनजाति। असुरों को जो है सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है, और इसका जिक्र जो है ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में भी मिलता है। इनकी भाषा जो है असुरी है, और ये जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। और इनका मुख्य निवास स्थल जो है पाट क्षेत्र होता है। पाट क्षेत्र हो गया आपका गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार। और आदिकाल से ही जो है मतलब पहले से ही असुर जो है लोक कर्मी रहे हैं, और उनका आजीविका का एकमात्र ये साधन भी है। और वर्तमान में ये कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं। इनमें एक विशिष्ट चीज है जो कि क्वेश्चन आ सकता है। सुबह के खाने को ये लोग लोलो घोटो जोमकू कहते हैं, और शाम के खाने को बियारी घोटो जोमकू कहते हैं। और इसके यहाँ जो है असुर गोत्र को पारस कहा जाता है। और असुरों के समाज में एक संस्कार है चामबंदी संस्कार। चामबंदी संस्कार मतलब जो शिशु जन्म लेते हैं उनको चमड़े का धागा पहनाया जाता है, और ये विवाह के समय ही खुलता है। और इसके यहाँ जो है असुरों में एक इधी मी विवाह की एक जो है विधि है, और इनके देवता जो है सिंह बोगा है। और पूजा में जो पुरोहित होते हैं वो बैगा कहलाते हैं, और उनका एक सहायक जो है वो सुबारी कहलाता है। गांव में जो है असुर पंचायत होती है जिसके अधिकारी महतो, बैगा, पुजार और गोडाइत होते हैं। नेक्स्ट जनजाति हम लोग करेंगे बंजारा जनजाति। झारखंड की 32 अनुसूचित जनजातियों में से एक घुमक्कड़ जनजाति बंजारा है, समझे ना। और इसका मुख्य संकेंद्रण स्थल
जो है आपका राजमहल और दुमका के क्षेत्र में है। ये अपना ये अपनी भाषा को लंबाडी कहते हैं और ये जो है 4 समूहों में विभाजित है: चौहान, पवार, राठौड़ और उर्वा। और बधु इसमें जो है बधुमौली को हरजी कहा जाता है। और इसमें जो है विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। आल्हा उदल को ये लोग अपना वीर पुरुष मानते हैं। यह लोक कथा बहुत ही लोकप्रिय है। इनकी सामुदायिक जो है परिषद होती है जिसका संचालन नायक द्वारा होता है। नेक्स्ट जनजाति है बथुड़ी जनजाति। इनके पास अपनी भूमि होती है, इसलिए इन्हें भूमिज भी कहा जाता है। इनके मुखिया को देहरी कहते हैं जो पुरोहित का भी काम करते हैं। और इसका मुखिया जो है आपका प्रधान कहलाता है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका बेदिया जनजाति। ये भी इसमें उतना खास नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली ये था कि इंटरकास्ट मैरिज को इसमें जो है ठुकुर या ठेनी कहा जाता है। और ग्राम स्तर पर जो पंचायत का मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है, लेकिन कहीं कहीं इसे जो है महतो या ओहदार भी कहते हैं। और इनका जो प्रधान होता है उसका सहायक को गोड़ेत कहा जाता है। और सबसे बड़ा प्रधान को परगनेत कहते हैं। नेक्स्ट जनजाति है बिंझिया जनजाति। बिंझिया झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है और ये झारखंड का मूल निवासी नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये झारखंड की मूल निवासी नहीं है और ये अपने आप को बिंध निवासी कहते हैं। इनमें भी जो है बधु मूल्य देने की प्रथा है जिसे डाली कटारी कहा जाता है। और इसमें जो विवाह के लिए लड़के के पिता अगुआ और किसी अन्य के साथ जब लड़की के घर पहुंचते हैं तो उसे घर खुंदी कहा जाता है। ये जो है आपका दूध पीते हैं लेकिन हड़िया नहीं पीते हैं। हड़िया क्या हो गया, एक तरह का शराब है। और बिंझिया जनजाति जो है आपका तुलसी पौधा को पूजनीय मानते हैं और इनके पुजारी को बैगा कहते हैं। और बिंझिया गांव में इसकी जाति पंचायत होती है जिसके 2 प्रधान होते हैं, मादी और गादी। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे बिरजिया जनजाति। ये भी आपका झारखंड का अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है और प्रोटोस्टलाइड समूह से संबंध रखता है। और इनका भी मुख्य पेशा आपका कृषि है। और ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये सुबह के खाने को लुकमा, दिन के खाने को कलवा और रात के खाने को बियारी कहते हैं। और बिरजिया जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया है, सिंदूरिया और तेलिया। और तेलिया बिरजिया को फिर 2 उपभाग में बांटा गया, दूध बिरजिया और रस बिरजिया। दूध बिरजिया बेसिकली दूध पीते हैं और रस बिरजिया जो है ये दूध भी पीते हैं और मांस भी खाते हैं। बस यही फैक्ट था। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे बिरहोर जनजाति। बिरहोर जो है ये झारखंड की विलुप्त होती जा रही अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। यह एक घुमंतू जनजाति है और यह जो है आपका प्रोटोस्टलाइड समूह से है। और बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं। और कुछ टंडा में गितियोड़ा भी पाया जाता है। गितियोड़ा ये होता है युवा गृह। तो लड़कों के गितियोड़ा को डोंडा कांठा और लड़कियों के गितियोड़ा को डिंडी कुंडी के नाम से जाना जाता है। बड़े कुंबे को ओडा कुंबा, छोटे को चू कुंबा कहते हैं। इनकी भूमि जो है वो सामुदायिक संपत्ति होती है जिसे बेचना मनाही होता है। और ये जो है आपका
पीतल, तांबे और कांसे के कारीगरी में बिरहोर जो है काफी निपुण होते हैं। जीवन यापन के ढंग पर बिरहोर को दो उपवर्गों में बांटा गया। पहला हो गया उथलू या भूलिया और दूसरा हो गया जांघी या थानिया। सिंगा बोगा जो है इनका प्रमुख देवता है और पारिवारिक देवी देवता जो है वो है हेपरोम। और इसमें जो है आपका 3 प्रकार के नृत्य काफी फेमस है, डोंग, लागरी और मुतकर। इनका मुखिया को नाये कहा जाता है और इसका एक सहायक होता है जिसे दिगवार या कोतवार कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे बैगा। बैगा जनजाति ये भी आपका झारखंड का अल्पसंख्यक जनजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंध रखता है और ये कोलेरियन समूह से बिलोंग करता है। बेसिकली इसमें जो है आपका कर्मा नृत्य जो है इनका प्रधान नृत्य है और इनका मुख्य देवता है बड़ा देव जो कि सखुआ गाछ में निवास करते हैं। और ग्राम संगठन का मुखिया जो है मुकद्दम कहलाता है और इस मुखिया के सहायक को सयाना या सीखे कहते हैं और एक संदेश वाहक भी होता है जिसे चारीदार कहते हैं। नेक्स्ट जनजाति देखेंगे चेरो जनजाति। इन्हें 12 हजारी या 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। 12 हजारी जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं जबकि 13 हजारी के बारे में कहा जाता है कि 12 हजारी की अवैध पत्नी के संतान है। चेरो समाज में जो है 13 हजारी का स्थान निम्नतर है लेकिन इसे वीर बंधिया चेरो भी कहा जाता है। ये दोनों समूह जो है 12 समांतर गोत्रों में बटे हुए हैं जिसे पारी कहा जाता है। चेर जो है अपने आप को चौहान वंशी या चंद्रवंशी राजपूत कहते हैं और इनमें विवाह के 2 ढंग है, ढोला और चढ़ा। और इनके ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया और जिला स्तर पर प्रधान को सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे चीक बड़ाइक जनजाति। बेसिकली ये बुनकर जनजाति है जो कि सबसे अलग है। चीक बड़ाइक जनजाति ये बुनकर जनजाति है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं कर दे रहा हूँ। इसमें जो है बधु मूल्य के रूप में जो दिया जाता है वो है गोनोड। बधु मूल्य दिया जाता है गोनोड। और सिंगा बोगा इनका जो है सर्वोच्च देवता है और इसमें जो पुनर्विवाह होता है उसे सगाई कहा जाता है और देवी माई को जो है सर्वोच्च देवी मानते हैं। बैसाख में बड़ पहाड़ी और सुरजाही पूजा होती है। पहले जो है इनके यहाँ नरबली प्रथा थी लेकिन अब नहीं है। इनके गांव के जो अधिपति होते हैं उसे राजा कहा जाता है और इनका पद जो है वो वंशानुगत है। वर्तमान में अखिल भारतीय चीक बड़ाई कल्याण समिति का गठन हुआ है जो इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। नेक्स्ट जनजाति है गोंड जनजाति। गोंड जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसका मूल स्थान जो है वो गोंडवाना क्षेत्र है। इनकी भाषा जो है वो गोंडी है और ये द्रविड़ भाषा परिवार का एक अंग माना जाता है और इनकी बोलचाल की भाषा है सादरी नागपुरी। पहले जो है ये लोग स्थानांतरित कृषि करते थे जिसे दीपा या बेबार कहा जाता है और इनका एक अभिजात वर्ग है जिसे राजगोंड कहा जाता है। अब मुखिया प्राय इसी समुदाय का होता है और इसका जो दूसरा श्रेणी है वो धूरगोंड है जो सामान्य वर्ग के हैं, ये कृषक होते हैं। और तीसरे वर्ग में भूमिहीन श्रमिक मजदूर जिसे कमिया कहते हैं। प्रत्येक कुल या गोत्र जिसे परसापन नामक कुल देवता की पूजा करता है। प्रत्येक कुल या गोत्र परसापन नामक कुल देवता की पूजा करता है और इस कार्य को करने वाले को फरदंग कहा जाता है और इनका प्रमुख देवता जो है ठाकुर देव और ठाकुर देई है जो कि सूर्य और धरती का प्रतीक है और इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है।
और इसके सहायक को मती कहा जाता है। पंचायत का मुखिया जो है बैगा ही होता है, जिसे सयाना भी कहते हैं। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे गोडाइत जनजाति। गोडाइट ये भी जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, और ये गोडाइत को गोडेत भी कहा जाता है। ये इनका मुख्य काम जो है पहरेदारी का था, जो कि ये प्राचीन काल में करते थे। ये जो है देवी माई और पुरुबिया की पूजा करते हैं, और बैगा जो है इनका पुजारी होता है। पुरुबिया जो है एक जनजातीय भूतात्मा है, जिसे साल में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे करमाली जनजाति। करमाली जनजाति ये जो है आपका शिल्पकार होते थे। ये अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माने जाते थे। नेक्स्ट है, इसमें जो है बधु मूल्य को पोन या हथुआ कहा जाता है, और ये दामोदर को पवित्र नदी मानते थे, और इनके जो सर्वोच्च देवता है सिंह बोंगा है, और धार्मिक कार्य का संपादन करने वाला पाहन या नाया कहलाता है, यानी पुजारी को पाहन या नाया कहा जाता है। और इनका जो पवित्र स्थल है उसे गुनी ओझा या फिर देवकरी भी कहते हैं। टूसू को ये मीठा पर्व या बड़का पर्व कहते हैं। ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया जो है मालिक कहलाता है। यह पद जो है वंशानुगत होता है, और जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत गवैया पंचायत बैठती है, और इसके प्रधान को परगना मालिक कहा जाता है। शिखर स्तर पर वाईसी पंचायत होती है, जो कि 17 से लेकर 22 गांव इसमें शामिल होते हैं, और इसमें जो आपका संदेश वाहक होता है उसको दिया नहीं है। नेक्स्ट जनजाति हम लोग करेंगे कंवर जनजाति। झारखंड में जो है आपका कंवर जनजाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 31वें स्थान पे है, जो कि 2003 में विधि न्याय मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा गजट में प्रकाशित कर शामिल किया गया है। ये आपका प्रोटोस्टोलाइट समूह से संबंध रखता है, और कंवर में जो है सर्वाधिक विवाह ये आपका क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, और इसमें भी आपका बधु मूल्य देना पड़ता है। और इसमें जो है आपका वर पक्ष वाले अपने वंश या गोत्र को छोड़कर कन्या ढूंढते हैं और चयन करते हैं, जिसे कि कुटमैती प्रथा कहा जाता है, और बधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। इनके जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं उनको भगवान कहते हैं, और इनके पुजारी को पाहन कहते हैं। पुजारी को बैगा भी कहा जाता है, और इनके बीच जो पंचायत है उसके मुखिया को सयाना कहते हैं, और इनका ग्राम पंचायत भी होता है जिसका संचालन प्रधान या पटेल करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग करवार जनजाति देखेंगे। करवार जो है ये एक लड़ाकू जनजाति है, और इस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है बेसिकली इनका मुख्य देवता जो है सिंह बोगा है, और गांव बोंगा डिहवार बोंगा को भी ये लोग अपना देवता मानते हैं, और इनका धार्मिक पुरोधा जो है वो बैगा होता है। ये मुख्यतः कृषक होते हैं, खाओ पियो और मौज में जियो को ये लोग फॉलो करते हैं। इनकी जो है अंतर ग्रामीण पंचायत भी होती है, जिसे चट्टी पट्टी पचौरा या सतौरा कहते हैं। 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा, और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खोंड जनजाति। खोंड जनजाति जो है आपका झारखंड का अल्पसंख्यक जनजाति है। ये द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखते हैं, और ये इनकी भाषा जो है वो खोंड है, और ये जो है आपका कोंधी कहलाती है भाषा।
नर बलि की प्रथा इसमें पाई जाती थी, जिसे मरिया प्रथा कहा जाता था। और इसके 3 समूह हैं: कुहिया खोंड, डोंगरिया खोंड और देसिया खोंड। कुहिया खोंड जो है आपका ये पहाड़ी भागों में रहते हैं। डोंगरिया खोंड जो है आपका निचली पहाड़ी भूमि में निवास करते हैं और ये बागवानी का भी काम करते हैं। और देसिया खोंड जो है समभूमि या निम्न भूमि में निवास करते हैं। इसके अलावा एक चौथा समूह शीत है जो कोरापुट में रहते हैं। कुहिया और डोंगरिया जो है खोंड ये स्थानांतरित खेती करते हैं, जिसे पोडचा कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख देवता है बुरा पेनु या बेलापुन है। और इनके त्योहार का नाम है नावानंद। इसमें क्या होता है, नए चावल को पकाया जाता है। इनके मुखिया को जो है गोटिया कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे किसान जनजाति। ये जनजाति जो है अपने आप को नगेसिया कहते हैं और ये 2 भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया। इसमें जो है अगर लड़की के घर में विवाह करने को जाते हैं तो चढ़ौआ कहते हैं, और यदि अपने घर में लड़की लाकर विवाह करने को गुरुबा विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे कोल जनजाति। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में जो है कोल जनजाति को 2003 में मान्यता मिला है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इनमें जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों में इनमें जो है बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है और ये सरना धर्म के अनुयायी हैं। और इनके जो देवता है सिंगा बोगा है और इनके मुखिया को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जनजाति देखेंगे कोड़ा या कोरा जनजाति। इस जनजाति को जो है डांगर भी कहा जाता है और 1931 की जनगणना में इसे शामिल किया गया है। और बेसिकली इसका मुख्य काम होता है मिट्टी कोड़ना काटना। इनका जो है परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना ही रहा है। इनमें जो गोत्र पाए जाते हैं, सबसे ऊपर का गोत्र जो है कच्छ होता है, कच्छ, और सबसे नीचे का गोत्र जो है बुटकोई माना जाता है। और इनमें जो गोदना है ये एक प्रमुख संस्कार के रूप में है और इसके पुजारी को बैंगा कहते हैं। इसके मुखिया को जो है महतो कहा जाता है। ये काफ़ी है कोरा जनजाति के लिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति जो है ये आपका पहाड़ी कोरवा है और ये आपका जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। प्रोटोस्टलाइड्स समूह से संबंध रखती है और पहाड़ पर रहने वाले को पहाड़ी कोरवा और नीचे गांव में रहने वाले को डिहारिया कोरवा कहते हैं। और ये जो स्थानांतरित कृषि करते हैं इसे जो है बियोड़ा कहा जाता है और इसके पुजारी को बेगा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोहरा जनजाति। लोहरा ये भी जो है आपका लोहरा झारखंड की अनुसूचित जनजाति है और इनका परंपरागत पैतृक पेशा जो है आपका लोहारी का है, यानी ये लोहा का सामान बनाते हैं। नेक्स्ट जनजाति है महली जनजाति। महली जनजाति है जो है आपका झारखंड की एक शिल्पी जनजाति है जो कि बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण मानी जाती है। महली की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही धनी है। नागपुरी के महान गीतकार घासीराम इस जनजाति के उप शाखा के थे, जिन्हें लोगों ने नागपुरी के विद्यापति कहा है। इनका सर्वोच्च देवता जो है सूरजी देवी हैं। और अन्य देवताओं में बड़ पहाड़ी मनसा देवी प्रमुख हैं। महली पुरखों की पूजा गोडाम साकी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे माल पहाड़िया जनजाति। माल पहाड़िया जो है ये आपका 2 शाखाओं में है।
एक तो हो गया माल पहाड़िया, दूसरा हो गया सौरिया पहाड़िया जिसे मलेर भी कहा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया को प्रोटोस्टेलाइट समूह में रखा जाता है। इनकी भाषा मालतो होती है और ये जो है आपका द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है। माल पहाड़िया जो है अपनी भूमि को 4 भागों में बांटते हैं: सेम, टिकूर, डेम और घरवाड़ी। सेम जो है आपका भूमि काफ़ी उपजाऊ होती है, टिकूर जो है उससे कम उपजाऊ होती है और इन दोनों के बीच की भूमि को डेम भूमि कहा जाता है। और बाड़ी जो है भूमि, ये घर से सटे किचन गार्डन है जहाँ सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं। माल पहाड़िया में बधुमूल्य के रूप में जो है सूअर देने की प्रथा है और इसमें सबसे बड़ी बात, माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। और विवाह योग्य होने पर लड़की के पिता सिंथु या सिंथुदार के माध्यम से कन्या की खोज करते हैं। सिंथुदार मतलब अगुआ हो गया। और बधुमूल्य के रूप में पौन या बंदी दिया जाता है और नगद को पौन टका या पौन एवं सामान को बंदी कहा जाता है। पूर्वज पूजा माल पहाड़िया के धर्म का केंद्र बिंदु है और इनका प्रमुख देवता जो है धरती गोरासी गोसाई है। प्रमुख देवता धरती गोरासी गोसाई है, जिसे वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई भी कहते हैं। और इनके गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। अंतरग्राम झगड़े विवाद को सुलझाने के लिए कई गांवों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया जाता है, जिसके मुखिया को सरदार कहते हैं। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखेंगे सौरिया पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति की एक शाखा को सौरिया पहाड़िया भी जनजाति के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप को मलेर कहते हैं और इनकी बोली जो है वो है मालतो। द्रविड़ भाषा परिवार से ये संबंधित है और मालतो भाषा उराव की भाषा कुड़ुक से काफ़ी मिलती जुलती है। सौरिया पहाड़िया के गांव प्रायः पहाड़ियों की चोटियां तथा बनाच्छादित पहाड़ी ढलानों पर अवस्थित होते हैं। इनके आवासों को अड्डा कहा जाता है। ये स्थानांतरित कृषि कुरबा का कार्य करते हैं। सौरिया पहाड़िया जो है अंतर्विवाही समुदाय के हैं। इनके बीच गोत्र नहीं पाया जाता है। विवाह कार्यक्रम का संचालन जो वेद सिडू यानी पुरोहित करता है। सौरिया में जो शव को दफनाने की प्रथा है और इसका युवा गृह जो है कोड़बाह या कोड़बाहा अड्डा कहलाता है। युवकों के लिए मसरमक कोडबा और युवतियों के लिए पेलमक कोडबा होता है। और धार्मिक जीवन में पूर्वज पूजा को ये महत्वपूर्ण माना गया है और इनके मुख्य देवता जो है बेरू गोसाई जो कि सूर्य हो गए, बिल्प गोसाई ये चांद हो गए, लेहू गोसाई ये सृष्टिकर्ता हो गया और है दरमारे गोसाई ये सत्यदेव हैं और जरमात्रे गोसाई ये जन्मदेव हैं। लेहू गोसाई सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वशक्तिमान देवता है। पो गोसाई राजमार्ग का देवता है तथा ओटगा शिकार का देवता है। धार्मिक कार्यों का संचालन कादो मांझी करता है और ग्राम पंचायत की अध्यक्षता मांझी करते हैं और गोड़ेत जो है उसकी सहायता करते हैं। और 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता है, मतलब मुखिया को नायक कहते हैं, और 70 से 80 गांवों पर एक सरदार होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अभी तक हमने लगभग 30 जनजाति और उसके डिटेल हमने देखे हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।